हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान के अंदर लेसन नंबर 12 को समझेंगे, यानी कि मानव संसाधन। एसएसटी का लेसन नंबर 12 मानव संसाधन, जो दोस्तों बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 नंबर का है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और 1 नंबर का मानचित्रकारी, यानी कुल 3 नंबर का प्रश्न इसमें से आता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेसन नंबर 12 को समझेंगे। तो दोस्तों, मानव संसाधन में आता है पहले संसाधन का। संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन का शाब्दिक अर्थ क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होती है, उसे संसाधन कहते हैं। यानी कि पर्यावरण के अंदर वह सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हो, उसे हम संसाधन कहेंगे। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, लकड़ी और आपके पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या संसाधन है, क्योंकि ये सभी हमारी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होते हैं। इसको बोलते हैं संसाधन। तो संसाधन का अर्थ तो ये था। अब आता है दोस्तों मानव संसाधन का। मानव भी एक संसाधन है। मनुष्य को संसाधन क्यों कहा गया है? मानव एक संसाधन क्यों है? तो क्या अर्थ लिखा है, देखो। मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। मनुष्य को मानव संसाधन उसकी संख्या, उसकी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति बनाती है। यानी मानव को संसाधन कहा गया है। उसको मानव संसाधन कौन बनाता है? उसकी खुद की संख्या और शारीरिक व मानसिक शक्ति उसको संसाधन बनाती है। अब आता है शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास किससे होता है? तो यहाँ लिखा है मनुष्य में शारीरिक व मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य तथा कौशल की सहायता से होता है। यानी मानव के अंदर शारीरिक और मानसिक शक्ति का जो विकास होता है वो शिक्षा के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से और स्वास्थ्य और कौशल की सहायता से होता है। और इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने योग्य बनता है। तो मानव को संसाधन इसलिए कहा गया है क्योंकि मानव के द्वारा वस्तु का निर्माण किया जाता है। और वस्तु का निर्माण किसके माध्यम से करता है? वो तकनीक, स्वास्थ्य और कौशल की सहायता से वस्तु का निर्माण करता है। तो इसलिए मानव को संसाधन कहा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या क्या होती है? तो जनसंख्या का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनसंख्या से तात्पर्य किसी निश्चित स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या कहा गया है। यानी कि जनसंख्या का अर्थ है किसी निश्चित स्थान पर और निश्चित समय में जो व्यक्तियों की संख्या होती है, उस कुल संख्या को हम बोलते हैं जनसंख्या। क्योंकि निश्चित समय होता है और निश्चित क्या होता है? स्थान होता है, तो उसको बोलते हैं जनसंख्या। जनसंख्या की परिभाषा में 3 प्रमुख बिंदुओं पर विचार करते हैं। यानी जनसंख्या परिभाषा को ज्ञात करने के लिए हम 3 प्रमुख बिंदुओं पर विचार करेंगे। वो बिंदु है, पहला जनसंख्या का आकार, वितरण, घनत्व। दूसरा जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन। और तीसरा है जनसंख्या के गुण और विशेषता। इन तीनों बिंदुओं के आधार पर हम जनसंख्या को परिभाषित करेंगे। जैसे पहला कहता है जनसंख्या आकार, वितरण, घनत्व में व्यक्तियों की कुल संख्या अर्थात पुरुष, महिला एवं बच्चों तथा किसी निश्चित स्थान पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, वो कहलाता है जनसंख्या आकार और वितरण। यानी किसी निश्चित स्थान पर पुरुषों की, महिलाओं की, बच्चों की संख्या कितनी है, वो किस में आएगा? जनसंख्या आकार और वितरण के अंदर। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन। किसी निश्चित स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में जो वृद्धि होती है या जो परिवर्तन होता है, उसको जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन कहते हैं। यानी किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में जनसंख्या में जो बदलाव होता है या वृद्धि या परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन। और फिर लिखा है जनसंख्या के गुण की विशेषता क्या है? व्यक्तियों की उम्र, लिंगानुपात, पुरुषों व महिलाओं की संख्या का अनुपात, उनका साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना और स्वास्थ्य की अवस्था इत्यादि सभी सम्मिलित की जाती है किसमें? जनसंख्या के गुण और विशेषता में। कि भाई जनसंख्या की विशेषता क्या है? कितनी महिला और पुरुष साक्षरता है, लिंगानुपात कितना है, कितने लोग व्यावसायिक कार्य में जुड़े हुए हैं, वो सारे किस में सम्मिलित होंगे? जनसंख्या के गुण और विशेषता के अंदर। तो इन 3 तत्वों के आधार पर हम जनसंख्या को समझने का प्रयास करते हैं। अब आता है दोस्तों जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत के अंदर जनसंख्या का आकार और वितरण, तो इसके अंदर लिखा है भारत की जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है। यानी पूरे विश्व के अंदर भारत की जो जनसंख्या का जो आकार है बहुत बड़ा है। विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है भारत। यानी सबसे पहला स्थान किसका है? चीन का। और दूसरा आता है भारत का। तथा तीसरे, चौथे, पाँचवें स्थान पर क्रमशः वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। यानी पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया और पाँचवें स्थान पर ब्राज़ील। ये 5 देशों के अवरोही क्रम है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो 5 है। इनको याद करने के दोस्तों क्या ट्रिक है? वो ट्रिक है चबा साहिबा। ये इस ट्रिक के माध्यम से आप 5 देशों को क्रम से याद कर लोगे। जैसे चीन,
बा से भारत यानी कि बै को भा पढ़ना है, बा से भारत, सा से संयुक्त राज्य अमेरिका, ई से इंडोनेशिया और बा से ब्राज़ील। इन चबा साहिबा के माध्यम से आप विश्व के 5 जो जनसंख्या वाले देश हैं उनको आसानी से याद कर लोगे। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,01,93,422 थी। यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी भारत के अंदर, उस जनगणना के दौरान भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 1,21,01,93,422, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.3% लगभग थी। यानी कि भारत की जो जनसंख्या है ये पूरे विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, 17.3% लोग निवास करते हैं कहाँ पर, भारत के अंदर। और ये जनसंख्या कितने क्षेत्रफल में निवास करती है, तो ये लिखा है ये जनसंख्या भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करती है। यानी कि भारत की जो जनसंख्या है ना 17.3%, ये भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी भारत का ये क्षेत्रफल है 32,87,264। यानी शॉर्ट में इसको याद करेंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत की जनसंख्या वितरित है। नेक्स्ट है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार देश के अंदर सबसे अधिक जो जनसंख्या वो किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की है। उसकी जनसंख्या कितनी है, 19,95,81,477 है। यानी 19,95,81,477 जनसंख्या किसकी, उत्तर प्रदेश की। इसलिए भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। इसके विपरीत हिमालय क्षेत्र में राज्य सिक्किम की जनसंख्या केवल 6,07,688 है। देखो यानी कहाँ यहाँ करोड़ में और कहाँ यहाँ पर लाख में, 6,07,688 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 0.5% ही भाग है। तो आपको तो ये याद रखना है कि भारत के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और भारत के अंदर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम, जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। ये देखो दोस्तों भारत के मानचित्र के अंदर सभी राज्यों की जनसंख्या दे रखी है। तो यहाँ पर हमें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की और सिक्किम की याद करनी है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश जो यहाँ पर है, उसकी जनसंख्या देखो ये रही 19,95,81,477। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह सिक्किम, ये सिक्किम है। इसकी जनसंख्या कितनी है, 6,07,688। तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या, सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या भारत के अंदर है। और ये जनसंख्या सभी राज्यों की है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत की लगभग आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में निवास करती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में भारत की आधे से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इन 5 राज्यों को याद करने की क्या ट्रिक है, वो ट्रिक है उमा बी बंगाली आदि। उमा बी बंगाली आदि, इस ट्रिक के माध्यम से आप भारत के जो 5 राज्य जनसंख्या वाले हैं अवरोही क्रम में उनको याद कर लोगे। जैसे ऊ से उत्तर प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, बी से बिहार, बंगाली से बंगाल, आंधी से आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य है भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है। देखो यानी जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है भारत के अंदर वो 8वां है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान पहला है, यानी बड़ा राज्य यानी कि पहला है। तो भारत के अंदर जनसंख्या में राजस्थान का स्थान तो है 8वां और क्षेत्रफल में राजस्थान का स्थान है पहला, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। यानी कि झारखंड का सन 2000 के अंदर विभाजन होने के बाद में 2000 के बाद में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कहलाता है पूरे भारत का, झारखंड के विभाजन होने के बाद में। नेक्स्ट दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,86,21,012 है। देखो यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 6,86,21,012 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67% भाग है। देखो यानी कि राजस्थान की जो जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का 5.67% है। ये जनसंख्या 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वितरित है। यानी राजस्थान की जो जनसंख्या है वो राजस्थान के क्षेत्रफल है कितना, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वितरित है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह जयपुर। सबसे अधिक जनसंख्या जो राजस्थान में है किस जिले में, जयपुर के अंदर। कितनी जनसंख्या है, 66,63,971 लोग निवास करते हैं जयपुर के अंदर, 66,63,971। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो जैसलमेर। सबसे अधिक जनसंख्या तो जयपुर की और सबसे कम जनसंख्या राजस्थान में कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। कितनी जनसंख्या है, 6,72,008। ये देखो 6,72,008। यहाँ पर 66 लाख है
यहाँ पर 6 लाख है। तो सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर की है, सबसे कम जनसंख्या राजस्थान में जैसलमेर की है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? तो क्या लिखा है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्ष, समय अंतराल मतलब किसी निश्चित समय में, यानी 10 वर्षों में, ये समय अंतराल हो गया, किसी देश, राज्य या स्थान के निवासियों की संख्या में परिवर्तन होता है। यानी किसी भी विशेष समय अंतराल के दौरान किसी देश के अंदर, किसी राज्य के अंदर, किसी स्थान विशेष में जो वहाँ के निवासियों में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के दोस्तों 2 प्रकार होते हैं, यानी इस प्रकार परिवर्तन को 2 भागों में बांटा गया है। यानी जनसंख्या वृद्धि के 2 भाग हैं, एक आता है सापेक्ष वृद्धि, एक होता है निरपेक्ष वृद्धि। तो पहले हम पढ़ते हैं सापेक्ष वृद्धि। सापेक्ष वृद्धि का क्या अर्थ है? प्रति वर्ष या प्रति 10 वर्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को सापेक्ष वृद्धि कहते हैं। आपको क्या याद करना है? सापेक्ष वृद्धि में किसी देश के अंदर प्रति वर्ष या प्रति 10 वर्ष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? सापेक्ष वृद्धि। प्रति वर्ष या प्रति 10 वर्ष में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को बोलते हैं सापेक्ष वृद्धि। अब आता है निरपेक्ष वृद्धि। तो निरपेक्ष वृद्धि का जो अर्थ है वो है पहले की जनसंख्या, जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या यानी कि 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। तो निरपेक्ष वृद्धि में हम पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं निरपेक्ष वृद्धि। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष में क्या करते हैं, किसी निश्चित समय अंतराल के दौरान जनसंख्या में बदलाव होता है, उसको बोलते हैं सापेक्ष। और निरपेक्ष में क्या करते हैं, पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त करते हैं। तो ये था सापेक्ष और निरपेक्ष। अब आता है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि। किसी वर्ष की मूल जनसंख्या यानी कि वर्तमान की जनसंख्या, मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर हुई व्यक्तियों की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। यानी किसी वर्ष मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर, यानी कि 100 व्यक्ति व्यक्त करते हैं इसमें, प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर जो जनसंख्या बदलाव होता है, यानी 100 पर कितने व्यक्ति बढ़ोतरी हो रही है, 100 में 10 की, 20 की, तो उसको बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों भारत की जनसंख्या पूरे विश्व के अंदर सेकंड नंबर रैंक पर आती है। यानी कि भारत के जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। क्योंकि भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन इतनी जल्दी बढ़ती जा रही है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये घोषणा कर चुके हैं कि 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 आ जाएगा जनसंख्या के अंदर। तो ये हमारे लिए बड़े चिंता का विषय है, क्योंकि देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भारत के अंदर सबसे मेन जो गरीबी बेरोजगारी का कारण है वो है जनसंख्या ही है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और मेरे इस वीडियो से जुड़ना चाहते हो तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। नमस्कार।